एक गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा जो आईटी पार्क क्षेत्र में ग्लोबल टेक एनर्जी सॉल्यूशन करके कंपनी थी, वहां पर कल रात्रि इसमें रेड की गई थी और ये सूचना थी कि वहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर बड़े पैमाने पर ऑपरेट हो रहा है। और जब वहां पर पुलिस द्वारा टीम सर्च किया गया तो वहाँ 58 लोग वहां पर वर्क पाए गए जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे। जब सभी के डेस्कटॉप और लैपटॉप को चेक किया गया तो पाया गया कि उनके द्वारा एक एंटी सिस्टम हैकिंग करके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक पॉपअप भेजा जा रहा था, जो इनके अमेरिका में यूएस में बैठे कुछ और लोग कनेक्शन में थे, उनको ये फॉरवर्ड हो रहा था और उसके द्वारा वहां पर जो अमेरिकन और कनाडियन सिटीजन्स हैं उनके जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पर कि वायरस आ गया या उनका सिस्टम हैक हो गया, उसको ठीक करने के लिए उस पर पॉपअप भेजा जा रहा था और जो भी ट्रांजैक्शंस के पेमेंट हो रहे थे वो डॉलर्स में वहां अंकित करके अलग से मेंटेन हो रहा था। क्योंकि प्रथम दृष्टया जो टीम गई वहां पर टेक्निकल टीम द्वारा जब सभी डेटा देख लिया गया तो ये पूरी पुष्टि हुई कि ये फर्जी कॉल सेंटर इस तरह से यहाँ से जैसे पूर्व में ऑपरेट होते थे इस तरह का यहाँ पर पाया गया। और इसमें उन 58 के अलावा 8 लोग ऐसे मिले जो विभिन्न प्रांतों के थे, जो अलग अलग कैपेसिटी में उसको वर्क कर रहे थे। जैसे आप कहेंगे डेस्क हेड कहेंगे या मैनेजर कहेंगे, जो डायरेक्टली इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे। ये 8 लोग अलग अलग प्रांतों के, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार के थे। और तो कहीं ना कहीं से पूछताछ में पता चला कि ये इंटर स्टेट गैंग इस तरह का बना हुआ था और ये वहीं, और जो 58 लोग थे वो भी इन्हीं प्रांतों से, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट और कुछ उत्तराखंड के भी बच्चे थे इसमें। और इस तरह के लोग को वहाँ पर एम्प्लॉय करके लालच देकर इसमें काम चल रहा था। पूरे मौके से जो हमारे टीम ने उसमें किया, उसमें 81 जो है हमारे लैपटॉप थे जो यूज हो रहे थे, 29 डेस्कटॉप लगे थे। साथ ही साथ विभिन्न राउटर्स 5 उसमें बरामद हुए, जिसके माध्यम से सारा ये खेल चल रहा था। तरह तरह के इसमें हमें वहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे गैजेट्स और जो पता चले जिसके माध्यम से सिस्टम को वो वहाँ पर एक्सेस लेते थे, जिसमें क्विक एसेट, लॉगिन, गो शेयर करके थे, जिसको माध्यम से जो विक्टिम है उनको कहीं ना कहीं उनके डेस्कटॉप लैपटॉप को शेयर करने के बाद यहाँ से पॉपअप भेजा जा रहा था। तो सभी चीज़ों को परीक्षण के उपरांत इसमें जो है विभिन्न धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज किया करके 8 लोग को इसमें अभी अरेस्ट किया गया है। सभी सामान को सीज किया गया, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ से ज़्यादा है। साथ ही साथ ये भी विगत 1.5-2 माह से ये गैंग पूरी तरह से सक्रिय होकर यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉय करके यहाँ पर चल रहा था। अब इसके कुछ कनेक्शंस मिले हैं जो अलग बाहर की कंट्री से मिले हैं, जहाँ से इनका ट्रांजैक्शन भी ट्रेल मिली है और साथ ही साथ कुछ ऐसे नंबर्स भी आए हैं जो बाहर से इनके साथ कनेक्टेड थे और ऑपरेट हो रहे थे, जिसके बारे में अभी जानकारी की जा रही है। तो एक देखा जाए तो एक कॉल सेंटर जो विभिन्न प्रांतों के बच्चों को लाकर और विभिन्न प्रांत के जो इसमें मास्टर हेड्स मिले हैं जो काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंटरस्टेट ये गैंग था जो पूरी तरह से यहाँ पर ऑपरेशनल होने के लिए यहाँ पर सेटअप किया था और इसमें समय रहते इसकी सूचना पर इसको पर्दाफाश किया गया। क्योंकि इस तरह के कॉल सेंटर में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि विदेशी नागरिकों को ठगने के साथ ही साथ ऐसे कॉल सेंटर्स कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड में भी इन्वॉल्व होकर इंडिया में भी ऐसे अपराधों को कारित करते हैं, जैसे पूर्व में भी ऐसी बात प्रकाश में आई है। तो उस एंगल को भी हमारी टेक्निकल टीम चेक करेगी कि क्या इन साइबर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडियंस को भी साइबर फ्रॉड के तहत यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा हो। ये सभी चीज़ इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। इसमें प्रथम बार जो है बीएनएस के तहत धारा 111 के तहत भी इन पर ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और बाकी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत के लिए वहाँ पर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।